हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज। फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एस्टेट के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एस्टेट का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। पेपर वन, एस्टेट पेपर वन जो होती है हाई स्कूल माध्यमिक विद्यालय के लिए एवं क्लास 9th एवं 10th के लिए। पेपर टू जो होता है 11th और 12th के लिए, जिसको उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बोलते हैं। इसकी परीक्षा का जो पैटर्न है बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पेपर वन के लिए परीक्षा पात्रता जो है, परीक्षा विषय जो होगा कौन कौन सा होगा, हिंदी होगा, उर्दू होगा, संस्कृत होगा, अंग्रेजी होगा। यह 4 विषय जो हो गया कि लैंग्वेज का विषय हो गया। 5वां विषय जो होता है गणित होता है, विज्ञान होता है, उसके बाद में सामाजिक विज्ञान होता है। तो इसकी योग्यता क्या होगा? योग्यता जो कि ऑनर्स विषय यानी कि ग्रेजुएशन में जो होगा, मेन विषय के तौर पे जो विषय पढ़े हैं ऑनर्स सब्जेक्ट के अनुसार आपका विषय का चयन होगा। अगर हिंदी में ऑनर्स विषय हिंदी ऑनर्स किए हैं और साथ में बीएड किए हुए हैं तो आप हिंदी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर संस्कृत से ऑनर्स किए हुए हैं और बीएड किए हैं तो संस्कृत का पेपर भरेंगे। देखते हैं गणित विषय के लिए। गणित में स्नातक में गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र विषय पढ़ाई किए हैं तो गणित का पेपर भर सकते हैं। विज्ञान का पेपर कब भर सकते हैं? जब हम प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का पढ़ाई किए हों। अगर इंजीनियरिंग सेक्टर से है तो स्नातक विषय में विज्ञान विशेष रूप से होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय एवं प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत 4 विषय बताए थे पिछले वीडियो में भी। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो तथा इन 2 विषय में से इन 2 विषय में कोई एक विषय ज्योग्राफी और भूगोल होना अनिवार्य है। पेपर 1 में पूछे जाने वाले प्रश्नों की पैटर्न क्या है? तो शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताओं पर आधारित होता है। निर्देश विषय वस्तु कहने का तात्पर्य यह है कि जो विषय से हम ऑनर्स किए हैं उस विषय से 100 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षण कला और अन्य दक्षता जो है, शिक्षण कला का मतलब है टीचिंग मेथड्स एंड अन्य दक्षता में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड मेंटल एप्टीट्यूड, ये सभी प्रश्न मिला करके कुल 50 अंक का होगा। टोटल एग्जाम 150 अंकों का होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं पेपर 1 के लिए कौन कौन अर्हताएँ हैं। भारत का निवासी होना चाहिए, बिहार राज्य के। नगर निकाय, जिला परिषद, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक नियोजन इकाई 2006, ये तो चेंज हो गया है अब। पेपर 1 के तहत निर्धारित विषयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के 50% अंक के साथ निर्दिष्ट विषय वस्तु, स्नातक की डिग्री एवं बीएड की डिग्री हो। अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगों को न्यूनतम निर्धारित अंक से 5% की छूट दी जाएगी। ये तो पहले से ही चलते आ रहा है। संस्कृत एवं उर्दू विषयों के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड समिति प्रदर्श शास्त्री एवं आलिम की डिग्री को स्नातक के समकक्ष माना जाएगा। एमए
इन एजुकेशन बीए विषय को बीएड के समकक्ष नहीं माना जाएगा। यह एक नोट करने की वाली पॉइंट है, जो कि बीए इन एजुकेशन होता है, विषय को बीएड के समकक्ष नहीं माना जाएगा। अब हम पेपर 2 को देखते हैं। पेपर 2 जो होता है ऑनर्स विषय जो किए हैं, अगर मान लीजिए कि ऑनर्स कर हिस्ट्री से किए हैं, आप पीजी हिंदी से कर लिए, तो आपका हिंदी यहाँ जो है कि स्नातकोत्तर विषय जो हो जाएगा, उसके आधार पे हमको विषय का चयन करना है, तो हमको हिंदी विषय ही चयन करना हो, हिंदी विषय के सीट पे ही फॉर्म भरना हो। तो इसमें विषय है इंग्लिश है, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति शास्त्र एवं कंप्यूटर साइंस है। तो इसमें जो है कि बाकी के लिए योग्यताएं हैं, जो अंग्रेजी और स्नातकोत्तर किए हैं एवं बीएड किए हुए हैं। गणित में मतलब सब में पीजी अनिवार्य है। ये कंप्यूटर साइंस के लिए जो है कि ये लेवल का कोर्स किए होंगे तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर में भी होंगे तब भी मान्य होगा। पेपर 2 में पूछे जाने वाले पैटर्न जो है, प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु मतलब जिस सब्जेक्ट से आप पीजी किए हैं उस सब्जेक्ट से, तथा 50 अंक जो है शिक्षण कला एवं अनदक्षता पर आधारित होगा। कंप्यूटर साइंस वाले के लिए 50 अंक जनरल विषय हो जाएगा। जनरल यानी कि जीएस और अन्य दक्षताएं, इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस सेम ही रहेगा। पेपर 2 के लिए अर्हता है जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के अभ्यर्थी होंगे। यहाँ भी दिया हुआ है एमए एजुकेशन को बीएड की समकक्ष नहीं माना जाए। अब हम देख लेते हैं उम्र का क्या क्राइटेरिया है। एज का जो है माध्यमिक शिक्षक एवं पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 1/8/2019 यह जब नोटिफिकेशन जब पब्लिश हुआ था, तब उम्र जो है कि 21 वर्ष यानी कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। जब भी नोटिफिकेशन पब्लिश होगा तब 19 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष की छूट दी जाएगी दिव्यांग को। सामान्य के लिए 37 वर्ष, सामान्य महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, अनुसूचित जाति महिला पुरुष 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष 42 वर्ष। तो ये सब हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई कहेंगे कि हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस बता दीजिए, उर्दू सब्जेक्ट का सिलेबस बता दीजिए, संस्कृत का बता दीजिए। तो इसमें बताना कुछ नहीं है। जो हम लोग जो पेपर 1 के लिए जो टॉपिक 9th 10th में है उसी से संबंधित ग्रेजुएशन स्तर का कठिनाई लेवल का जानकारी लेना है। इसका जनरली जो अगर सिलेबस देखा जाए तो उस सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन लेवल में जो पढ़ाई हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल में जिस टॉपिक का सिलेबस डिस्कस किया गया है उस टॉपिक का 9th 10th से रिलेशन करके जो टॉपिक हो रहा है वह सब सिलेबस के अंदर वो सब टॉपिक आ जाएगा। पेपर 2 में अगर मान लीजिए इंग्लिश है तो 11th 12th का जो इंग्लिश होगा उसके चैप्टर से संबंधित ग्रेजुएशन पीजी में जो सिलेबस होगा उसके जैसे सिलेबस टॉपिक वही रहेगा, उसका जो है कि
क्वेश्चन का जो टफेस्ट लेवल होगा वह पीजी स्तर का, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर का होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में उसको डाल दें। थैंक यू, धन्यवाद।